क्या आपको अपनी सोच और चॉइसेस पर पूरा कंट्रोल है? जरा फिर से सोचिए, शायद आप गलत भी हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल टैक्टिक के बारे में बात करेंगे जिसका शिकार हम सब बन रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसकी कोई जानकारी तक नहीं। प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार है जो मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स और कॉरपोरेशंस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके विचारों को कंट्रोल किया जा सके और आपके ओपिनियंस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा सके। प्रोपेगेंडा की मेथड्स और इससे बचने के तरीके जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। प्रोपेगेंडा एक ऐसी परसुएशन टैक्टिक है जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया गया है। वैसे तो प्रोपेगेंडा की जिक्र चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी मिला था, लेकिन मॉडर्न प्रोपेगेंडा का भरपूर इस्तेमाल यूएस और यूके ने वर्ल्ड वॉर 1 में किया था। नोम चॉम्स्की, जो अमेरिका के मशहूर लेखक हैं, वो कहते हैं कि वुड्रो विल्सन, जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी दोस्त और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जॉर्ज क्रील के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा की मदद से यूएस जनता को सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर एंटी जर्मन वॉर मॉन्गरिंग यानी युद्धोन्मादी बना दिया। हिटलर ने भी इसी प्रोपेगेंडा की मदद से अपनी नाजी आर्मी बनाई और जर्मन्स के मन में ज्यूस के खिलाफ नफरत पैदा की। तो किस प्रकार ये इन्फ्लुएंशियल पीपल या गवर्नमेंट्स प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? क्या हम अपने आप को प्रोपेगेंडा की दलदल से बचा सकते हैं? आइए आज जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बेसिकली प्रोपेगेंडा एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिससे पब्लिक को पर्सुएड किया जाता है, और इस प्रोपेगेंडा के जनरली 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, द नरेशन। सबसे पहले प्रोपेगेंडा एक इंडिविजुअल या ग्रुप द्वारा डिजाइन किया जाता है। एक कन्विंसिंग नैरेटिव प्लान किया जाता है जिसका असली मकसद होता है कि ऐसे आइडियाज को फैलाना जो आपको एक प्रीडिफाइंड तरीके से सोचने और काम करने के लिए मजबूर करना। जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं। ये यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल रिच पीपल या गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं। इनके पास पावर, पैसा या पब्लिक में चरिश्मा होता है जिससे ये आम जनता को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अस वर्सेस देम। इनकी नरेशन में हमेशा एक विलन को क्रिएट किया जाता है। ये विलन यूजुअली प्रोपेगेंडिस्ट की ऑपोजिशन लीडर हो सकता है, या एक कम्युनिटी हो सकती है, या फिर एक देश भी हो सकता है। ऑटोमेटिकली प्रोपेगेंडिस्ट आपका हीरो या रक्षक बन जाता है और आपको लगने लगता है कि इनका साथ देना मतलब सच्चाई या अच्छाई का साथ देना। स्टेप नंबर 3, इमोशनल मैनिपुलेशन। ये प्रोपेगेंडा को स्पेशली डेंजरस बना देती है। आपके इमोशंस को टारगेट करके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का यूज करते हैं और आपके इमोशंस और ओपिनियंस का फायदा उठाते हैं। इससे आपको ये बिलीव कराया जाता है कि जो आइडियोलॉजी, एक्शन या एटीट्यूड आप अपना रहे हैं वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन असल में वो प्रोपेगेंडिस्ट की सोच होती है। स्टेप नंबर 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार इस फॉल्स नरेशन में कुछ ट्रू फैक्ट्स को भी जोड़ दिया जाता है ताकि नैरेटिव की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। स्टेप नंबर 5, रिपीटिशन। एज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव, एक इमेज, सिंबल या एक कैची लाइन या एक इंसिडेंट को बार बार दिखाया या सुनाया जाता है ताकि आप उसे सच मान ले। कभी भी किसी इश्यू को क्लियर और अनबायस्ड तरीके से पेश नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये एक साइड को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो। इसी स्टेप में आपकी सोच को हाईजैक किया जाता है। समय के साथ साथ प्रोपेगेंडा की डेफिनेशंस तो बदल गए, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बदला। जो बदला है वो है कम्युनिकेशन करने के तरीके। पहले प्रिंट मीडिया यूज होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट यूज हो रही है। पहले प्रोपेगेंडा धीरे धीरे फैलता था, लेकिन आजकल की सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत तेज़ी और बड़े स्केल पर फैल रहा है। तो फिर हम अपने आप को कैसे बचाएं प्रोपेगेंडा के जाल से? वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम निकाल के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए कीमती है। धन्यवाद। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजिंग और एजुकेशन में फ़र्क प्रोपेगेंडिस्ट की मकसद डिफाइन करता है। प्रोपेगेंडा लोगों को ये बताता है कि क्या सोचना है, जबकि एजुकेशन लोगों को सोचना सिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम्स को भी प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जा रहा है।
इसीलिए इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एडवर्टाइजिंग में प्रोपेगेंडा को यूज किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा से बचने के 3 आसान तरीके। टिप नंबर 1, हर इंफॉर्मेशन का सोर्स को चेक करें कि क्या ये ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है, और फॉरवर्डेड मैसेजेस को कभी भी ट्रस्ट ना करें। टिप नंबर 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और किसी भी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचें, शायद आपकी रिएक्शन की जरूरत ही ना हो। टिप नंबर 3, किसी भी इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने से पहले उस टॉपिक पर एक सिंपल गूगल सर्च करें। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर मिल सके। लास्ट में एक बोनस टिप, 2 फेक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर या एक्स अकाउंट्स क्रिएट कर लेना। एक अकाउंट पे बीजेपी या राइट विंग आइडियोलॉजिकल अकाउंट्स को फॉलो करना और दूसरे अकाउंट पे कांग्रेस और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजिकल अकाउंट्स को फॉलो करना। सेम टॉपिक पर इन अपोजिट आइडियोलॉजीज की ओपिनियन को देखना। आसानी से समझ जाओगे प्रोपेगेंडा चीज क्या है। जय हिंद।